बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू एजुकेटेड पाकिस्तान। उम्मीद है हमेशा की तरह आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने उर्दू के मुहावरात जो हैं वो याद करने हैं, वो सीखने हैं, जो कि पीएमएस और सीएसएस के एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे ये वाले एग्ज़ाम पीपीएससी और एफपीएससी के थ्रू होते हैं, उनके अंदर भी मुहावरे आते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मुहावरा की तारीफ़ पढ़ते हैं कि मुहावरा कहते किसे हैं। मुहावरा के लुग़वी मानी बातचीत करना के हैं, मगर ज़ुबान की इस्तिलाह में जब कोई कलाम दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मुरक्कब हो और अहले ज़ुबान की बोल चाल के मुताबिक हो और अपने लुग़वी मानों की बजाय मजाजी मानी देता हो तो वो मुहावरा कहलाता है। यानी स्टूडेंट्स, मुहावरा जो होता है उसका लुग़वी मानी बातचीत करना के, यानी आपस में बातचीत करना, लेकिन ये जो मुहावरा होता है इसमें इसके लुग़वी मानी की बजाय मजाजी मानी आ रहा होता है, जो कि थोड़ा आम रूटीन से हट कर होता है। उसका मतलब जो होता है वो आम नहीं होता, वो थोड़ा सा अलग तरह का होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें इस बात की समझ आ जाएगी। मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल। मुहावरात की अल्फाज में तब्दीली करना हरगिज़ मुनासिब नहीं है और ना ही लफ्ज़ों की तरतीब बदली जा सकती है। मसलन गुल खिलाना को फूल खिलाना नहीं कह सकते। डियर, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मुहावरात के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते, जो मखसूस मुहावरे के अपने अल्फाज होते हैं, उनको ना ही तो बदला जा सकता है, ना ही उनके अल्फाज माने इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ना ही उनकी जगह को चेंज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है हमारे पास गुल खिलाना। अब गुल का मतलब तो फूल होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको फूल खिलाना नहीं कह सकते, हम इसको स्ट्रिक्टली गुल खिलाना ही कहेंगे और इसी को ही जुमले में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम अलिफ मद आ और अलिफ से शुरू होने वाले मुहावरात करेंगे। नंबर 1 पे है आब आब होना या पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। डियर, यहाँ पे ब्रैकेट में जितने भी लफ्ज़ होंगे वो सब इनके मानी होंगे मुहावरात के। तो आब होना का मतलब है शर्मिंदा होना। अपनी चोरी पकड़े जाने पर अली शर्म के मारे आब हो गया, यानी बहुत ज़्यादा वो शर्मिंदा हुआ। नंबर 2 पे है आबरू खाक में मिलाना। इसका मतलब है जलील करना या बेइज्जत करना। घर से भागकर उसने अपने वालिदैन की आबरू खाक में मिला दी, यानी जब वो घर से भाग गई या जब वो घर से भाग गया तो उसने अपने वालिदैन की जो इज़्ज़त है वो खाक में मिला दी और उनको जलील और रुस्वा कर दिया। नंबर 3 पे है आप दीदा होना। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने नंबर 1 पे आप में देखा था कि आप का मतलब पानी होता है, तो इसका मतलब है आप दीदा होना, आँखों में आंसू भर लाना। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे की जगह पे में आना था, आँखों में आंसू भर लाना या आँखों में आंसू आ जाना। तो यहाँ पे की जो है वो मिस्टेक है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। आँखों में आंसू भर लाना। मैं उसकी गमज़दा कहानी सुनकर आप दीदा हो गई, यानी जब मुझे उसने अपनी गमज़दा कहानी सुनाई, अपने दुख मुझसे शेयर किए, तो मेरी आँखों में आंसू आ गए। नंबर 4 पे है आपा धापी पढ़ना, मतलब अपनी अपनी फ़िक्र होना, यानी अफरा तफरी। सैलाब के आते ही लोगों में आपा धापी पड़ गई, यानी जब सैलाब आया तो लोगों को अपनी अपनी फ़िक्र होगी और अफरा तफरी मच गई और किसी को किसी की कोई फ़िक्र नहीं थी, लोगों को सिर्फ़ अपनी फ़िक्र थी। सैलाब के आते ही लोगों में आपा धापी पड़ गई। नंबर 5 पे है आपे से बाहर होना, यानी आपे का मतलब आप, अपना आप, यानी अपने आप से बाहर हो जाना, अपना ऊपर से कंट्रोल खो देना।
शदीद गुस्से या खुशी की कैफियत, यानी आपे से बाहर होने का इसके यहाँ पे दो मतलब हैं। एक तो ये कि शदीद गुस्सा, उसमें आप अपने आप पे कंट्रोल ना रख सके, या फिर इतनी ज़्यादा खुशी हो कि आप अपनी खुशी की कैफियत में भी अपने ऊपर काबू ना रख सको। असलम गाली सुनकर आपे से बाहर हो गया। अब गाली सुनकर अब तो खुश नहीं हुआ जाता, यानी शदीद गुस्से में असलम आ गया गाली सुनकर। नंबर 6 पे है आटे में नमक के बराबर। इसका मतलब है बहुत थोड़ी तादाद। जैसे आटा तो बहुत ज़्यादा होता है और उसमें हम तकरीबन आधा चम्मच या उससे भी कम जो है वो नमक डालते हैं, इसलिए इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा थोड़ी तादाद। पाकिस्तान में अक़लियतों की तादाद आटे में नमक के बराबर है, यानी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो मुसलमानों की है, उसके बाद हिंदुओं की, सिखों की या ईसाइयों की है, या और भी जो मज़हबी अक़लियतें हैं उनकी। तो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, ये एक आटे से इसको तशबीह दी गई है, और यहाँ पे जो अक़लियतें हैं उनको नमक कहा गया है कि जैसे आटे में नमक बहुत कम होता है, इसलिए पाकिस्तान में अक़लियतों की जो तादाद है वो भी बहुत कम है। नंबर 7 पे है आईना कर देना। इसका मतलब है वाज़िया कर देना। तो डियर स्टूडेंट्स, आईने में क्या चीज़ होती है, हम अपना आप देख रहे होते हैं, हमें अपना आप वाज़िया नज़र आ रहा होता है। उस्ताद ने शेर के मफ़हूम को तुलबा पर आईना कर दिया। यानी जो उस्ताद साहब जो शायरी पढ़ा रहे थे उसमें एक शेर का जो मफ़हूम आ रहा था वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया और बहुत अच्छी तरह वाज़िया कर दिया, इसलिए इसको मुहावरे में ऐसे बोलेंगे, उस्ताद ने शेर के मफ़हूम को तलबा पर आईना कर दिया। नंबर 8 पे है आईने में बाल आना, यानी शक पैदा हो जाना। हेरा फेरी करने की वजह से हमेशा आईने में बाल आ जाता है, इसलिए किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाने से गुरेज करें। नहीं, जब भी हम हेरा फेरी करते हैं, चाहे वो अपने ताल्लुकात में हो या अपने मामलात में हो, तो इसकी वजह से हमेशा ही आईने में बाल आ जाता है, हमेशा शक पैदा होता है और इस वजह से ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं, इसलिए किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाने से गुरेज करें। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज की वीडियो में जितने भी मुहावरत हमने पढ़े हैं आपको अच्छी तरह से उनकी समझ आ चुकी होगी, उनके मानी, उनके मतलब भी अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। अब और जो मुहावरे की डेफिनेशन थी, तारीफ़ थी, उसकी भी समझ आ चुकी होगी कि मुहावरे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जो मखसूस अल्फाज होते हैं, उनके लुग़वी मानी के बजाय यहाँ पे मजाजी मानी इस्तेमाल हो रहा होता है, जो कि रूटीन से हट कर एक मतलब होता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इनको याद करने में बहुत आसानी होगी। अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह फॉर विजिटिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब @educatedpakistan191। अल्लाह हाफिज़।